झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से मिल रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। कड़ाके की सर्दी में गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं और गर्दनी बाग धरना स्थल उनसे मिलने, अभ्यर्थियों से मुलाकात करने तेजस्वी यादव पहुंचे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। बीपीएससी अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की बात की और पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग अब तेजस्वी यादव ने भी की है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनसे बात की और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वीडियो कॉल करके उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया था, बयान भी जारी किया था। लेकिन आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव और जो अभ्यर्थी हैं जो प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की, उनका उत्साह बढ़ाया और उनकी मांगों का समर्थन किया। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने यहां पर कहा है कि हर हाल में परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। आप लोग जो है मजबूती के साथ रहिए। आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा। परीक्षा को रद्द करना होगा। छात्र छात्रा को न्याय देना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता निषेध ठाकुर। निषेध, ये बताइए कि आज जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव को गर्दनी बाग धरना स्थल पर नारे लगाते हुए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द करनी होगी, तो यहां से ये मामला अब नए रुख के साथ सामने आ रहा है। निषेध, बिल्कुल। देखिए राजेश जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कड़कड़ाती ठंड में अभ्यर्थी धरना पर बैठे तो उनसे मुलाकात करने पहुंचे और जब वो वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का हौसला भी काफी हाई देखने को मिला, नजर आया। और तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को काफी जो भरोसा है वो दिलाया है। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने वहां पर ये बयान भी दिया कि जो परीक्षा है वो रद्द करना पड़ेगा बिहार लोक सेवा आयोग को। और जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अपनी समस्याएं जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बताई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अगर एक सेंटर की ही सिर्फ परीक्षा रद्द होती है, 911 सेंटर की परीक्षा रद्द नहीं होती है, नॉर्मलाइजेशन ना बोलते हुए भी बिहार लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन वाली ही बात करेगा। तो ये तमाम जो तर्क है वो अभ्यर्थियों ने तेजस्वी को रखे हैं, उनके सामने उनको बताया और तेजस्वी ने हर जो मदद है उसका भरोसा दिया है अभ्यर्थियों को। कहा है कि वो अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे, अभ्यर्थी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी उनके साथ 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। लेकिन देखना है कि अभ्यर्थियों की सरकार सुनती है, बिहार लोक सेवा आयोग सुनती है या फिर नहीं, क्योंकि आज चौथा दिन सत्याग्रह का और अभी भी काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो कड़कड़ाती ठंड में गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल निषेध, लगातार हम भी छात्रों की मांगें उठा रहे हैं। हमने कई बार कही है, ये बात आज फिर कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, कम से कम आयोग को और सरकार को अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए। निषेध, बिल्कुल। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे जब तक बात नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान भी नहीं निकलेगा। और अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं कि एक बार कम से कम बिहार लोक सेवा आयोग बातचीत तो कर ले, तो उनकी जो समस्या है उसको ले। क्योंकि अब तक से सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की बात करूं तो दोनों ही तरफ से नेताओं ने मुलाकात किया है अभ्यर्थियों से। आज सुबह जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनसे भी मुलाकात अभ्यर्थी की हुई है। उन्होंने भी कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग को बातचीत करनी चाहिए। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद इतने बड़े नेता हैं, वो पहुंचे हुए थे अभ्यर्थियों के पास, उन्होंने समस्या सुनी। वो भी कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा, और समस्या का समाधान तभी होगा जब बिहार लोक सेवा आयोग इनकी सुनता है, इनसे मुलाकात करता है, इनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करता है। लेकिन अब तक इस तरीके की कोई पहल नहीं हुई है और अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले कोशिश भी की थी तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। और यही कारण है कि अब तक सत्याग्रह अभ्यर्थियों का जारी है। अगर बातचीत हो जाता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब तक कोई बातचीत नहीं
हुई है और जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, तो वो इसी तरीके से धरना पर बैठे रहेंगे। हालांकि जो एक सेंटर की परीक्षा रद्द की थी उसके तारीख का भी ऐलान बिहार लोक सेवा आयोग ने कर दिया है, लेकिन अब ये देखना है कि पूरी परीक्षा रद्द बीपीएससी करती है या फिर अभ्यर्थियों का जो सत्याग्रह है इसी तरीके से जारी रहेगा और सियासत जो है वो अब पूरे मामले पर जोरों पे हो रही है। बिल्कुल निषेध, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से, आप देखिए तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर अभ्यर्थियों को कहा कि हम भी आपके मांगों के साथ हैं और चाहे जो हो जाए आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। सुनिए तेजस्वी यादव ने धरना स्थल पर गर्दनी बाग में जाके क्या कहा। आप लोग जो है मजबूती के साथ रहिए। आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा, परीक्षा को रद्द करना होगा, छात्र छात्रा को न्याय देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से पश्चिम चंपारण जिले से शुरू होगी। इसे